प्रिय धर्मात्मन, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर, निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज मेरे दादा गुरु थे। अर्थात मेरे गुरुदेव ने उनके श्री चरणों में दीक्षा ली थी, इसलिए उनके प्रति कुछ विशेष श्रद्धा मेरे मन में है। जब मैं सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी था, तब मैं उनके श्री चरणों में लगभग 1 माह तक रहा भी और उनसे कुछ पढ़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस कारण से उनके गुणों के प्रति, उनकी क्रियाओं के प्रति मेरा विशेष आकर्षण रहा है। आज हम केवल इतनी ही चर्चा करना पसंद करेंगे कि उनका नाम कितना सार्थक था। इस 100 वर्ष की आचार्य परंपरा में कई ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अपने आचरण से, अपने विचारों से, अपने आशीर्वाद से कई जीवों का भला किया। उनमें विमल सागर यह नाम शीर्ष पर रखने योग्य है। विमल सागर इन 2 शब्दों से नाम बना हुआ है। वि यानी विरहित, रहित, शून्य। मल अर्थात दोष, जो दोषों से रहित है वो विमल है, अथवा जो निर्मल है वो विमल है। और ये विमल केवल विमल रूप में नहीं है, सागर के रूप में अथाह है। उनके जितने गुण, उनकी जितनी चर्या थी वो सारी की सारी विमल थी, इसलिए उनका नाम विमल सागर था। यह अन्वर्थ संज्ञक नाम हुआ। जैसे उनका सम्यक दर्शन विमल था। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यह द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कथन हुआ। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति अडोल अकंप विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। यह चरणानुयोग की अपेक्षा से कथन हुआ। आचार्य श्री की देव भक्ति सर्व जग विख्यात है। अभिषेक देखने के लिए उनका मन उमड़ पड़ता था। जैसा कि भगवती आराधना में है कि रिद्धिधारी मुनि साक्षात जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखने के लिए मेरू पर्वत पर जाते हैं। आचार्य श्री प्रतिदिन अभिषेक देखने के लिए जिनालयों में, संघ के चैत्यालय में जाते थे और बड़े भाव भक्ति से आनंद पूर्वक अभिषेक देखा करते थे। अभिषेक के समय उनका जो उत्साह था, स्वयं शांति धारा आदि का वाचन करना, अभिषेक के मंत्रों का उच्चारण करना, ये तो ठीक ही है। दिन भर भी जिनेंद्र भगवान का नामस्मरण चलता था। मैं बाहुबली का छात्र था और आचार्य श्री का वर्षायोग मेरी जन्मभूमि औरंगाबाद में था। तो जब मैं बाहुबली से आ रहा था तो गजाबेन ने मुझे एक पत्र दिया आचार्य श्री को भेंट करने के लिए। मैं वो पत्र लेकर गया तो 5-10 मिनट चर्चा करने का अवसर मिला। उसमें एक विशेष बात देखी मैंने कि जब तक मैं बोल रहा था
वो शांत भाव से सुन रहे थे और साथ में नमोकार मंत्र का उच्चारण हो रहा था। मेरा बोलना पूरा हुआ, फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। वापस जब मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने वापस नमोकार मंत्र शुरू किया। 24 घंटे नमोकार मंत्र उनके मुख पर था, भगवान का नामस्मरण मुख पर था। एटा से जब हम लोग विहार करके कंपिल जी जा रहे थे, भगवान विमलनाथ जी का जन्म क्षेत्र, 32 पिंचियां थी उस समय आचार्य श्री के श्री चरणों में साधनारत। रास्ते में व्यवस्था होती नहीं थी, तो ठंडी के कारण से सब साधु बड़े हॉल में रुकते थे। तो मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे भी वहीं सोने का अवसर मिलता था, मैंने ये देखा कि आचार्य श्री रात को भी अलग अलग मालाओं से भगवान का जप कर रहे हैं। जितना समय उनका जप में जाता था, जिनेंद्र भगवान के नामस्मरण में जाता था, उतना समय उनका और किसी काम में नहीं गया कभी। जिनेंद्र भगवान की वंदना के लिए मन इतना लालायित था कि उन्होंने अनवरत रूप से तीर्थ यात्राएं की। पहला साधु है भारत का इस 100 वर्षों में जिसने अपने पैर के बल पर पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन क्षेत्रों की 3 बार वंदना की। जिनवानी के प्रति भी आचार्य श्री का अकंप विश्वास था। जिनेंद्र वाक्यों को वो अपने प्राण के समान समझते थे। जिनेंद्र वाणी का प्रचार हो, ये उनकी अंतःकरण की अभिप्सा थी। संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान हो कि मूलाचार प्रदीप हो, ऐसे कई ग्रंथों का प्रकाशन उन्होंने अपने सानिध्य में कराया जब इनकी उपलब्धि नहीं थी, तब की बात कर रहा हूं। और हीरक जयंती के निमित्त से जो काम हुआ वो तो पूरा इतिहास बन गया कि एक साथ 75 ग्रंथों का प्रकाशन उनके मार्गदर्शन में हुआ। उनका श्रुत प्रेम के साथ साधुओं के प्रति भी अगाध प्रेम था। जब कोई साधु आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई निधि मिली हो। चेहरे पर अपूर्वता, उनके प्रति अगाध वात्सल्यता और गुरुजनों के प्रति समर्पणता। मतलब यदि उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी अगर कुछ थी तो थी उनकी गुरु भक्ति। इस 100 साल में ऐसा बहुत कम हुआ है कि शिष्य ने अपने शिष्य अपने गुरु को सौंपे हो। लेकिन जब 52 गजा चातुर्मास हुआ गुरुदेव के साथ, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज दोनों का एक साथ चातुर्मास हुआ था। चातुर्मास के बाद 6 साधु आचार्य महाराज ने अपने गुरुदेव को सौंपे, जिसमें से एक तो मेरे गुरु महाराज थे, एक विजयमती माता जी थी और 4 नाम मुझे और बताए गए थे आचार्य श्री वासुदेव सागर जी महाराज के द्वारा। मैं वर्तमान में मुझे उस स्मरण में नहीं है। कुल 6 साधु उन्होंने अपने गुरु को सौंपे। ये इतिहास की अनोखी घटना है। अभी तक ये तो होता आया कि गुरु ने अपने शिष्य के साथ शिष्य करके कहा कि आप पृथक रूप से विहार करके धर्म प्रभावना कीजिए, ले अपने गुरु के ज्ञान का उपयोग करने के लिए और अपने शिष्यों के अनुभव को प्रखर बनाने के लिए स्वयं अपने शिष्यों को अपने गुरु को समर्पित करने वाली घटना केवल इकलौती है जो आचार्य श्री के जीवन काल में हुई है। इस तरह से आचार्य श्री का सम्यक दर्शन निर्मल था।
आचार्य श्री का सम्यक ज्ञान भी अत्यंत निर्मल था। जब के अतिरिक्त जितना समय मिलता था वो अपने तत्व चिंतन और ज्ञानार्जन के लिए व्यतीत करते थे। उस समय संघ में उपाध्याय भरत सागर जी महाराज थे जो संघ को अध्ययन कराते थे। आचार्य श्री के सानिध्य में अध्ययन होता था। मध्य मध्य में जिस तरह के ज्ञान युक्त चिंतन प्रस्तुत होते थे उससे उनकी ज्ञान की अगाधता का बोध होता है। विशेष बात तो ये है कि जब ये गृहस्थावस्था में थे तब भी पंडित थे। पंडित नेमीचंद्र नाम था और गुरु से दीक्षा लेकर के अर्थात आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज से दीक्षा लेकर के इन्होंने अपने ज्ञान का विकास किया और उसके बाद तो जीवन भर स्वाध्याय 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 में अपने मन को अर्पित किया। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने स्वयंभू स्तोत्र का अनुवाद किया। उस अनुवाद में जब वासुपूज्य भगवान की स्तुति का नंबर आया, एक वाक्य ऐसा था जो क्रिया संबंधित था, अभिषेक वगैरह संबंधित था। शायद पंडित जी से उस वाक्य का अनुवाद छूट गया या प्रूफ कंपोजिंग करते समय वो वाक्य रह गया, जो भी हुआ हो। आचार्य श्री ने उस वाक्य पर डैश लगा करके पंडित जी को बताया, पंडित जी इस वाक्य का अनुवाद नहीं हुआ, ये अनुवाद संदिग्ध है, आप इसे ठीक कीजिएगा। मतलब अध्ययन में इतनी सूक्ष्मता थी कि सहज ग्राह्यता थी उनके ज्ञान में कि वो इस तरह का पाठभेद निकलवा सकते थे। आचार्य श्री के चारित्र की विमलता के बारे में क्या कहे। आगम कहता है संसार के कारणों की निवृत्ति के लिए जो आचरण किया जाता है उसको चारित्र कहते हैं। आचार्य श्री का प्रत्येक कार्य संसार के कारणों की निवृत्ति के लिए ही होता था। उनकी कोई भी प्रवृत्ति निवृत्ति को प्रदर्शन करने वाली थी। एक जानकारी दूं कि 20वीं शताब्दी में जितने आचार्य हुए उनमें चक्रवर्ती के समान सुखोपभोग करने वाले आचार्यों में विमल सागर महाराज का नाम था। लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र क्षयोपशम था कि कभी किसी से कहा नहीं। मैंने आर.के. जैन साहब से पूछा था, शिखर चंद जी पहाड़िया जी से पूछा था और भी एक दो जनों से पूछा कि आप आचार्य श्री के इतने करीब रहे, आचार्य श्री का ऐसा एक आदेश बताओ जो आपको आचार्य श्री ने दिया हो। तो आर.के. जैन साहब ने कहा, महाराज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कभी आचार्य श्री का कोई आदेश मिला ही नहीं। कभी ये नहीं कहा कि आप प्रतिष्ठा हो रही है आप इंद्र बन जाओ, कभी ये नहीं कहा कि 75 पुस्तकें निकल रही आप इस पुस्तकों का प्रकाशन करा दो, कभी ये नहीं कहा कि जन्म जयंती हो रही है आप जन्म जयंती में अपना कुछ योगदान करो। वो भीड़ में थे लेकिन भीड़ उनके अंदर कभी नहीं जा पाई। विशाल संघ के बीच में रहते थे उस समय में। मतलब आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के पास 18 पिंची थी, उनके पास 33 पिंची थी। मतलब गुरु के पास 18 पिंची, उनके पास 33 पिंची। गुरु से ज्यादा बड़ा संघ था, लेकिन संघ के मध्य में रहते हुए भी वो कभी संघ से जुड़ करके नहीं रहे। ठीक है, अपना उपदेश दे दिया, दीक्षा दे दी, आप अपना कल्याण करो, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए लगा हुआ हूं।
चारित्र का अर्थ ही होता है कषायों का घटना। आचार्य श्री का कषायों का प्रमाण इतना मंद था, निष्कषाय तो हो नहीं सकते। देखिए 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है, लेकिन इतना कषायों का प्रमाण कम था कि कभी उग्रता उनकी कषायों ने ली ही नहीं। विकट परिस्थितियां कितनी आई, वो कभी आवेश में नहीं आए। आचार्य श्री का तप भी विमल था, क्योंकि इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और आचार्य श्री सदैव इच्छा का निरोध करते रहे। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाए उसे तप कहते हैं। आचार्य श्री के जितने भी तप हुए वो केवल कर्मों का क्षय करने के लिए हुए। आत्म विजय को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे तप कहते हैं। आचार्य श्री निरंतर अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए वीर योद्धा की तरह कटिबद्ध रहे। उनके तप में न तो प्रमाण का अतिरेक था, न शक्ति से अल्पता थी। उनका तप सामान्य लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला था, तो कर्म रूपी शत्रुओं के मन में भी भय उत्पन्न करने वाला था। उनका तप जहां स्वयं में ऊर्जा को ऊर्जस्वी बना रहा था, वहां उनका तप करुणा बन करके दूसरों का भला कर रहा था। जहां उनके तप ने उनके गुणों को विशुद्ध किया, वहीं उनके तप ने उनके आभा मंडल को इतना ओजस्वी बना दिया कि वो जहां बैठते थे वहां पर जन समुदाय आ करके रहता था। मतलब नीरा में टीन शेड आदि बना करके चातुर्मास कराया गया। लोग ये सोचते थे ऐसे छोटे से गांव में आहार की व्यवस्था कैसे होगी, साधुओं के निवास की व्यवस्था कैसे होगी। और आचार्य महाराज ऐसे रहे जैसे किसी बड़े शहर में पूरे व्यवस्था के साथ रहते हैं। तो जिनका ज्ञान विमल है, जिनका दर्शन विमल है, जिनका चारित्र विमल है, जिनका तप विमल है, और इन 4 आराधनाओं की निर्मलता के कारण जिनका मन निर्मल है, मतलब मन विमल है, जिनका वचन विमल है और जिनका काया विमल है, ऐसे आचार्य श्री का नाम विमल सागर हो, इसमें क्या आश्चर्य है। तो गुरुनाम गुरु सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज के उन विमल गुणों का मैं सदैव स्मरण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे गुरुदेव मेरे मन में भी विमल गुणों को भर देवे। ओम नमः।